मुझ में आनंद जो प्रकट होता है वो मुझ में से ही आता है। तो मैं ही स्वयं मेरे लिए महत्वपूर्ण हूँ, मैं ही मेरे लिए इस विश्व में एकमात्र आदरणीय पूज्य हूँ। ऐसी नज़र एक बार बने तो फिर अपने आप संवर और निर्जरा के परिणाम प्रकट होने लग जाते हैं। जहाँ संवर निर्जरा प्रकट होने लग जाती है वहाँ आश्रव बंद स्वयमेव रुकने लग जाते हैं, और जितने बंधे बंधाए हैं वे निकल निकल के बाहर जाने लगते हैं। ये स्वयमेव की प्रक्रिया है। बस काम कितना सा है कि हमें न किसी को बाहर निकालना है, न उन्हें किसी को अलग करना है, न कोई हम में एक में एक हुए हैं। मुझ में मैं ही था, मैं मुझ में ही रहता हूँ, मैं मेरे लिए ही हूँ, मेरे द्वारा ही मेरा अपना भोग उपभोग किया जा सकता है। इसलिए एकमात्र रास्ता यही है कि हमारी नज़र में मैं स्वयं महत्वपूर्ण हो जाऊं। इसमें हम दूसरों को अपमानित नहीं कर रहे हैं, दूसरों का उनके स्वरूप में पूर्ण स्वतंत्रता उनके पास है, मेरे पास मेरे अपने स्वरूप की पूर्णता मेरी अपनी है। ऐसे मेरी अपनी स्वरूप की पूर्णता का आनंद मेरे प्रकट होता रहे, इसके लिए हर एक समय का परिणाम प्रकट होता है, और उस परिणाम का अधिकार है कि वो जीव का है, तो जीवित पने का आनंद लेते हुए आए और जीवित पना भोगते हुए जाए। ये परिणाम का अधिकार है। जीवित पने के पास आए और जीवित पना भोगते हुए जाए। ये आवागमन केवल इन परिणामों में देखने लायक है। वो जीवित पने का आनंद लेते हुए जन्म लेवे और जीवित पने का आनंद लेते हुए जावे। इसके लिए आवश्यक है कि मेरा जीवत्व मुझे महत्वपूर्ण लगे। महत्वपूर्ण लगने का मामला है, इम्पोर्टेंट लगने का मामला है, आवश्यक में आवश्यक लगने का मामला है। बाकी हमें अनावश्यकों में कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं महसूस होती। जब हम अनावश्यकों में छेड़खानी नहीं करते, अनावश्यक जो मेरे लिए आवश्यक नहीं है उनका नाम है अनावश्यक। उन अनावश्यकों में मुझे कुछ भी छेड़खानी करने का भाव नहीं आता। न मैं उनको अपने लिए आवश्यक समझता, न मैं उनको अपने लिए अच्छा समझता, न मैं अपने लिए उनको बुरा समझता। इसका नाम है सहज ही उत्पन्न होने वाला वैराग्य। मेरी नज़र में मेरे लिए मैं ही आवश्यक हूँ, इसका नाम है ज्ञान। और मेरी नज़र में विश्व का कोई पदार्थ मेरे लिए आवश्यक नहीं है, इसका नाम है वैराग्य। दोनों एक साथ चलते हैं। आप कभी भी अपनी जेब में सिक्का लेके चलें तो अकेले सिक्के पे छपा हुआ 5 रुपया या 1 रुपया ही अकेले नहीं लेके चलते हैं। दूसरी साइड में उसमें हिंदुस्तान का जो चिन्ह है शेर, 3 मुखा, उस शेर का चिन्ह, सिंह का चिन्ह भी साथ में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिक्का तो लेके जाऊं और शेर का चिन्ह घर पे छोड़ जाऊं। ऐसा होता है? जब सिक्का चलेगा तो उसका दोनों पक्ष, रुपए के जो सिक्के होते हैं ना, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी होते हैं, उन सिक्कों में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष देखोगे तो दूसरा पक्ष नहीं दिखाई देता, दूसरा पक्ष देखोगे तो पहला पक्ष नहीं दिखाई देता, मगर दोनों एक साथ रहते कि नहीं रहते हैं? कभी छोड़ के जा सकते हो? ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अनादि से जो अनावश्यक थे उनको आवश्यक गिन रखा था, तो जो आवश्यक है वो रह गया था, वो छूट गया था। अब क्या हुआ? ज्ञानी हुए तो क्या हुआ? अपनी नजर में अपने को अपने लिए आवश्यक गिन लिया। अब बाकी जितने हैं वे सब वे अनावश्यक हैं। तभी अनावश्यकों के प्रति का रुझान आवश्यक के रुझान में अपने आप छूट जाता है। आवश्यक का रुझान होने पर, पसंदगी होने पर, अनावश्यकों की रुचि स्वयं छूट जाती है। अब इसी को आगम भाषा में, जिनवाणी की भाषा में ये कह दिया जाता है, अनावश्यकों की रुचि छूटना, इसका नाम है वैराग्य। और आवश्यक हमारी नजर में रुचिवंत हो गए, इसका नाम है ज्ञान। यह ज्ञान वैराग्य दोनों नियम से एक साथ होते हैं।
अकेला ज्ञान हो तो उसको शुष्क ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान बिना की क्रिया हो तो उसको मूढ़ चरित्र कहते हैं। तो एक क्या नाम से अपने श्रीमद राजचंद जी ने लिखा है, कोई क्रिया जड़ थई रया शुष्क ज्ञान में कोय, माने मार्ग मोक्ष को करुणा उपजे जोय। कोई शुष्क ज्ञान में मगन है तो कोई जड़ क्रिया जड़ में मगन है। किसी को जड़ क्रियाएं में धर्म दिखाई देता है, तो किसी ने पाठ पढ़ लिए, रट लिए, सुन लिया, सुना लिया, समझाने वाले बन गए, इसमें धर्म नजर आता है। न शास्त्र पठन का नाम ज्ञान है और न शरीर क्रिया का नाम चारित्र है। ज्ञान में जब अपना ज्ञान अपने को महत्वपूर्ण भासने लगा, इसका नाम ज्ञान है। और जहां ज्ञान में अपनत्व और महत्वपूर्णता नजर आने लगी तो अन्य किसी में महत्वपूर्ण नजर नहीं आता, इसका नाम वैराग्य है। स्वयमेव होने वाली क्रिया है ये वैराग्य। ओढ़ने वाली या अटेंड करने वाली या ग्रहण करने वाली चीज नहीं है। ग्रहण करने वाली चीज तो ज्ञानार्जन है। जहां ज्ञानार्जन हुआ वहां रागार्जन छूट गया। सरल है काम, समझने में तो बहुत सरल है, अपनाने में इससे भी सरल है, मगर अब क्या करें, हमको कठिन काम करने की आदतें पड़ गई हैं, इसलिए हम कुछ ना कुछ उसमें किंतु परंतु परीक्षाएं न्याय तर्क कुतर्क पता नहीं क्या क्या लगा लगा करके अपना समय खपाते जाते हैं, और ये सहज आनंद की क्रिया अपने जीवन में से बाकी रह जाती है। देखो, जिनका जीवन इस सहज आनंद से बाकी रह जाए उनकी वे भुगताएंगे, मगर अपन ने यदि अपने जीवन को इस सहज आनंद के बिना का बिता दिया तो अपने द्वारा बहुत बड़ा लांछन, अपन तो दुर्गति में जाने के लिए तैयार हो ही जाएंगे, अपने द्वारा लांछन बहुत बड़ा जगत पे पहुंचेगा कि देखो ये तो जिनवाणी का स्वाध्याय करते थे, इनने तो ज्ञान आराधना का मार्ग बिल्कुल सच्चा समझा था, और फिर भी ये रागादिक की विकल्प जाल से बचते नहीं हैं और इस जीवन को आकुलता में व्यतीत करते हैं, तो वो जिनवाणी के ऊपर लांछन जाता है। क्योंकि जिनवाणी के ये अमोघ वचन जिसने पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, उस पे असर डाले बिना नहीं रहते हैं। जिन वचन अमृत वचन है, जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, ये खाली नहीं जाते। भले दुनिया में किसी के तीर खाली चले जाते होंगे, ये जो होते हैं ना तीरंदाज, युद्ध में युद्ध क्षेत्र में तीर मारते हैं, हो सकता है उनका तीर खाली जाता होगा, मगर जिन वचन का जो तीर है ये मोह पे सीधा अटैक करता है, जिससे कि मोह और राग द्वेष की परंपरा खत्म होने का मार्ग शुरू होता है, उनका खात्मा होता है और इधर ज्ञान और आनंद की पूर्ति मिलने का रास्ता खुल जाता है। ये मार्ग ज्ञान वैराग्य का ऐसा है। कल अपन ने कलश पढ़ा था, 136 नंबर का कलश। कलश दोबारा पढ़ते हैं, ग्रंथ सामने ला के रखिएगा तो सबको आधार देख करके समझने में बहुत सहजता होगी। हाँ जी, जिनके पास ग्रंथ अपने हाथ में है वे हाथ में लेके देख लेवें, और जिनको नहीं है वे इसका इंतजार करें, कंप्यूटर पे आ जाएगा तो आप अपने देख लीजिएगा मोबाइल पे। सम्यक् दृष्टिर्भवति नियतम् ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तु त्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। रिपीट करेंगे, सम्यक् दृष्टिर्भवति नियतं
ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तु त्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगा। कलश का अर्थ अपन ने कल देखा था, रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पररूप पर का त्याग करने की विधि के द्वारा स्व का ग्रहण पर का त्याग, इस विधि के द्वारा अपने वस्तुत्व का अभ्यास करने के लिए, माने अपना जो स्वरूप है यथार्थ स्वरूप उसका अभ्यास करने के लिए यह स्व है अर्थात आत्म स्वरूप है और यह पर है, इस भेद को परमार्थ से जानकर स्व में स्थिर होता है और पर से माने राग के योग से सर्वतः विरमता है, सब ओर से रुक जाता है। यह रीति ज्ञान वैराग्य की शक्ति के बिना नहीं हो सकती है। ये 136 नंबर के कलश में ये चर्चा अपने को आचार्य देव ने दी है। इस बीच मुझे एक बात याद आई, कल मेरे पास एक प्रश्न आया था। उस प्रश्न में उन्होंने बहुत अंतरंगता से अपनी जिज्ञासा रखी है। देखो मैं बताता हूं। पंडित जी, मैं एक हूं, इसका भाव क्या है? क्या कहना चाहते हैं आचार्य एक कहकर? गुणस्थान के अलावा भी जब भी ये बात आती है मैं एक हूं, इस बात का अर्थ ख्याल नहीं आता। जब भी आपको समय मिले बताइएगा। ये प्रश्न है, समाधान खोजते हैं अपन। एक हूं, एक का मतलब पहले अपन संख्याओं के हिसाब से देख ले। एक किन किन चीजों से मिलके बनता है? एक जो बना हुआ है, एक संख्या किस से मिलकर बनी है कि उसमें मिलावट का कोई धंधा ही नहीं है। और अशुद्धि कहाँ आती है? जहां मिलावट होती है। जहां मिलावट है वहां अशुद्धि की गुंजाइश है। ये 11वीं गाथा में समय सारजी में अपन पहले देख चुके हैं। आचार्य देव ने लिखा था, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। जब हमको एक को किसी दूसरे का साथ मिले, छठी गाथा 11वीं गाथा में नहीं, एक मिनट बताता हूं। भावार्थ है छठी गाथा का भावार्थ। समय सार जी के छठी गाथा का भावार्थ है, उसमें पहला ही वाक्य है, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। अब दो जो होते हैं, अपन ने एक के बारे में चर्चा की संख्या अपेक्षा से, कि एक किसी से मिलके नहीं बनता, एक में से कुछ निकलता नहीं, एक में कुछ मिलता नहीं। एक बात। अब दो बनेंगे तो कैसे बनेंगे? जब एक एक वस्तुएं दो इकट्ठी एक साथ रहेंगी तो उनको दो कह देते हैं, और दो जगह एक लिख दो तो 11 बन जाता है। लोक में नहीं कहते कि एक पे एक 11। ये जहां अपन 1+2 बने, 1+1 बने, कि फिर कोई ना कोई अशुद्धता अपने में आएगी आएगी आएगी, ये नियम है। अब अपन एक हैं कि अनेक हैं? सत्ता के हिसाब से देखो कि मैं इस विश्व में एक सत्ता हूं। मेरी एक सत्ता अनादि से है, आज है
और आगे अनंत काल तक रहने वाली है। काल भले 3 हो गए, भूत, वर्तमान, भविष्य में। भूत में भी वही, वर्तमान में भी वही, आगामी भविष्य में भी वही। अपन देख लो, बचपन में अपन वही के वही थे जो जवानी में रहे, या कोई और दूसरे थे? बचपन में भी मैं तो वही का वही हूं, जवानी अवस्था में भी मैं वही का वही हूं, प्रौढ़ अवस्था में भी मैं वही का वही हूं, वृद्धावस्था में भी मैं वही का वही हूं, और ये अवस्था बदलकर कोई दूसरी अवस्था आ जाए उसमें भी मैं एक वही का वही हूं। तो जो वही का वही रहे उसका नाम है एक। अब इस एक में, इस एक के आसपास अनेक आते रहते हैं, अनेक परिणाम भी आते रहते हैं, अनेक वस्तुएं भी इस एक के पास आती जाती रहती हैं। अनेक वस्तुओं का आना जाना संयोग वियोग कहलाता है, और अनेक परिणामों का आना जाना ये परिणमन कहलाता है। तो पर और परिणाम, अनेक पर और अनेकानेक परिणाम, इनसे न्यारा जो अपनी एक सत्ता में अखंड रूप से अनादि अनंत विद्यमान रहे, उसका नाम एक तत्व है। और यह एक तो पूर्ण है, प्रभु है, शुद्ध है। इस एक की स्वीकृति में जो परिणाम लगेगा वो शुद्ध होता हुआ एक पे एक 11 होता हुआ चला जाएगा, आएगा और जाएगा, दो नहीं होगा, एक पे एक 11 होंगे, क्योंकि स्वभाव सत्य से पूरा और परिणाम सत्य की स्वीकृति करके भी पूर्णता का लाभ लेता हुआ एक पे एक 11, ऐसा मोक्ष मार्ग फलित होता है। जब हम उस परिणाम में एकत्व कर बैठते हैं तो फिर एक पे एक 11 नहीं होते हैं, दो की अशुद्धता चालू हो जाती है। अशुद्धता लेना है तो हमें दो देखना चाहिए, और शुद्धता का मजा लेना है तो अपने में अपना एकत्व ही देखना चाहिए। मैं एक ही हूं। अब एक बोलो, अब कौन बोलेगा ये एक? कि जड़ वस्तु भले वो अपने अपने में एक है, मगर उसे अपने एकत्व का भान नहीं है, समझ नहीं है, क्योंकि वो समझ नाम की चीज से रहित है। वो अपने उसके अपने अपने स्वरूप में एक है। अब आप कहोगे साहब वो तो स्कंद भी बन जाता है, तो स्कंद के काल में भी, स्कंद दशा के काल में भी सत्ता रूप से परमाणु एक ही है, भले वो अनेक परमाणुओं का स्कंद कहलाता है। स्कंद कहलाने पर एक एक परमाणु अपनी एक एक सत्ता रूप में स्वतंत्र रहते हैं, स्कंद रूप में दिखते हैं। अब ज्ञानियों का काम ये है कि सत्ता रूप से देखते रहना, स्कंद रूप से देखना ही नहीं। पर को देख करके भी ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होता, वैराग्य जगता है। क्यों? क्योंकि वो पर में भी उसकी स्वतंत्र एक सत्ता देखता है, संयोग नहीं देखता, स्कंद नहीं देखता। स्कंद उसकी अवस्था है और संयोग अगल बगल वाले कहलाते हैं। जीव में जीवत्व ये अनादि अनंत एक है, और अनेक संयोग इसके अगल बगल में आके रहते हैं। धर्म द्रव्य भी साथ में रहता है, अधर्म द्रव्य भी साथ में रहता है, आकाश द्रव्य भी साथ में रहता है, काल द्रव्य भी साथ में रहता है, उद्गल द्रव्य भी साथ में रहता है, दूसरे जीव भी साथ में रहते हैं, मगर वे मेरे एक में एक नहीं होते। एक साथ रहते देखने पर एक में जैसे लगने भले लग जाएं, मगर होते नहीं है एक में। इसलिए सारा संयोग जाल साथ में रहते हुए भी मुझसे न्यारा है, और मैं अपने में एक रूप से पूरा हूं। फिर जब संयोग जाल सारा का सारा न्यारा है, तो इन संयोगों की रुचि करने वाला जो विकारी परिणाम का जाल है, जिससे आकुलताएं भुगतनी पड़ती हैं, बंधन भुगतना पड़ता है, वो भी मुझसे न्यारा है, वो भी भिन्न सत्ता वाला है। और सारा का सारा परिणाम समुदाय जो आता और जाता है, चाहे वो स्वभाव की आराधना करता हुआ आवे और जावे, और चाहे वो पर की आराधना करता हुआ आवे और जावे, वो आके चला जाता है।
इस जीने वाले एक के साथ रहने के लिए तो वह भी नहीं है। जब परिणाम भी एक के साथ रहने के लिए नहीं है तो दृष्टि में वो आने जाने वाले रहेंगे तो आकुलता व्याकुलता, भय और इच्छाएं। और जब दृष्टि में एक रहेगा तो जिस दृष्टि ने एक को स्वीकार किया है वह दृष्टि निर्भय है, निष्कांक्ष है। अभी इसी निर्जरा अधिकार में निर्भयता के लिए 6-6, 7-7 कलश लिखे हैं आचार्य देव ने। ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अनुरक्षा भय, अगुप्ति भय, सारे भयों से रहित एक निर्भयता का स्वरूप। साथ में निर्भयता के साथ साथ निर्वांछक, निर्विचिकित्सक, अमूढ़ दृष्टि, इनके भी सारे के सारे गुणों की चर्चा आने वाली है। ये निर्जरा अधिकार में ये 8 जो सम्यक दृष्टि के गुण हैं उनकी भी चर्चा आई है। भय रहितता के लिए भी अनेक कलश आए हैं, 6-7 कलश लिखे हैं उन्होंने। इसलिए बहुत गजब से समझने लायक है। जिसे निर्भय होकर जीना है उसे तो एक की दृष्टि करना पड़ेगी, क्योंकि एक कभी मिटता नहीं, एक कभी किसी से मिलता नहीं, एक में आकर कोई मिलता नहीं, एक में से किसी का निकास नहीं। ऐसा अपने आप में पूरा ऐसे एकत्व को धारण करता हुआ इस विश्व में तो मैं ही हूं, बाकी सब भिन्नत्व लक्षण को धारण किए हुए। अब देखो, मैं अपने में एक हूं और बाकी सब मुझसे भिन्न लक्षण वाले हैं तो वे न्यारे हुए, तो उन सब न्यारों से मैं भी न्यारा हूं। इसलिए इस आत्मा को एकत्व और विभक्त कहा जाता है, क्योंकि मैं भी उन सब के साथ रहता हुआ भी उनसे न्यारा। जैसे वे मेरे लिए न्यारे हैं ऐसे मैं भी उन सब के लिए न्यारा पदार्थ हूं, मगर उनके लिए न्यारा होऊंगा। मेरे लिए तो मैं कभी न्यारा नहीं हूं ना, मेरे लिए तो मैं एक रूप ही हूं। ऐसा अपने एकत्व का निरंतर अभ्यास। मेरा एकत्व देखो, हूं एक, और गुणों की अपेक्षा से, क्वालिटी की अपेक्षा से, विशेषताओं की अपेक्षा से देखो तो मैं एक ही अनेक विशेषताओं का धारी हूं। एक हूं, जीवित हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, सुखमयी हूं, प्रभु हूं, पूर्ण हूं, स्वच्छ हूं, अखंड हूं, अनादि अनंत हूं। ऐसी अनंत विशेषताओं वाला होते हुए भी अनंत नहीं होता, अनंत जगह बटता नहीं। एक ही हूं, एक ही था, एक ही रहता हूं। ऐसा अपना एकत्व अभ्यास करने का है। और इस एकत्व के अभ्यास में अनेकत्व की रुचि स्वयमेव डूब जाती है, नष्ट हो जाती है। उसका नाम है ज्ञान वैराग्य की सहज मैत्री। ये ज्ञान वैराग्य की मैत्री है। ये कलश पूरा हुआ। बनारसी दास जी ने भी छंद लिखा है, सवैया है 31-23, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया। बनारसी दास जी ने भी रहस्य गजब के पकड़े हैं और हमको उन रहस्यों से परिचित कराया है। हमारा कर्तव्य है कि हम जिनवाणी के अभ्यास में ज्ञानियों के अभिप्राय कैसे कैसे निकले हैं उनकी तरफ भी थोड़ा अपना दृष्टि करें, तो उससे स्वयं के जीवन में ज्ञानी बने के लिए अवसर खुलते हैं। 7वां छंद है निर्जरा द्वार में। ग्रंथ खोलने की जरूरत नहीं है, ग्रंथ समय सार ही रहने दीजिएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आपको जब मौका लगे तब नाटक समय सार में से भी ये खोल के देख लीजिएगा। सम्यक बंत सदा और अंतर ज्ञान विराग उभय गुण धारे, जास प्रभाव लखे निज लक्षण जीव अजीव दशा निर्वारे। आत्म को अनुभव करे वह थिर आप तरे अरे और तारे, साधे सुधर्व लय शिव शर्म सुकर्म उपाधि विथा बम डारे। इतने बढ़िया शब्द दिए हैं। साधि सुदर्भ, सम्यक रूप से द्रव्य को साध कर
लहे शिव शर्म, उत्कृष्ट मोक्ष रूपी सुख को पा लेता है। शर्म माने सुख। और कर्म उपाधि विथा बमि डाले, कर्मों की उपाधि को, जो बेकार की कर्म की उपाधि है, उसको बेकार करके, बमन करके निकाल बाहर कर देता है। देखो कितना बढ़िया। सम्यकवंत सदा और अंतर, ज्ञान विराग उभय गुण धारे। सम्यक दृष्टि जीव सदैव अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य दोनों गुण धारण करते हैं। ये एक समय की बात नहीं है, सदैव की बात है। जिनके प्रताप से निज आत्म स्वरूप को देखते हैं, जासु प्रभाव लखे निज लक्षण, इसके प्रभाव से निज आत्म स्वरूप को देखते हैं और जीव अजीव तत्वों का निर्णय कर लेते हैं। वे आत्म अनुभव कर निज स्वरूप में स्थिर होते हैं और संसार समुद्र से आप स्वयं तिरते हैं और दूसरों को तारते हैं, धर्मोपदेश देकर तारते हैं। इस प्रकार आत्म तत्व को सिद्ध करके कर्मों का फंदा हटा देते हैं और मोक्ष का आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे आनंद को प्राप्त करने की दृष्टि हमको बनारसी दास जी ने दी है। अब अगली गाथा 198, जिसमें ये कहते हैं, हाँ जी 198 गाथा आ गई ना सामने। सम्यक दृष्टि ही सामान्येन स्वपरौ एवं तब तावत जानाति। सम्यक दृष्टि, यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सामान्यतया स्व और पर को इस प्रकार जानता है। सम्यक दृष्टि स्व और पर को किस प्रकार जानता है? देखो, स्व और पर हैं तो न्यारे न्यारे। एक मानो तो मान्यता में भले हमने एकत्व कर लिया, पर रहते तो वे न्यारे ही न्यारे है ना। अपन परिवारजनों में पति और पत्नी को एक घर कहा जाता है। तो एक घर कहा जाने पर पति और पत्नी दोनों एक हो जाते हैं। एक मान्यता वाले हो सकते हैं, यदि आत्मरुचि हो तो दोनों के दोनों एक मान्यता वाले हो सकते हैं, पर एक मान्यता वाले हो जाएंगे, एक तो नहीं हो जाएंगे ना। रहेंगे तो अपनी अपनी अलग अलग सत्ता में स्वतंत्र ही ना, साथ रहो या दूर रहो। एकत्व तो एक ही रूप रहेगा, अनेक रूप कभी होता नहीं, अनेक कभी एक मिलकर के होते नहीं। ऐसा ज्ञानी अनेकों के साथ रहते हुए भी कैसे अपने एकत्व को जानता है? स्व और पर को इस प्रकार जानता है। ये गाथा है 198। बड़ी सरल गाथाएं हैं, 2 गाथाएं 3 गाथाएं एक सी हैं। उदय विभागो विविहो कम्माणं वन्निदो जिणवरेम णदुते मज्ज सहावा जानग भावो दुअह में को। दोबारा, उदय विभागो विविहो कम्माणं वन्निदो जिणवरेम णदुते मज्ज सहावा जानग भावो दुअह में को। कर्मों ही के जो अनेक उदय विपाक जिनवर ने कही, वे मुझ स्वभाव जो है नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। गाथा का अर्थ है, कर्मों के उदय का विपाक जिनेंद्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है, वे मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। अब देखो, कर्मों का जो उदय विपाक माने फल, कर्मों का जो फल आया है वो हर समय वही का वही रहता है कि अनेक रूप होता है?
हर समय आता है कर्म का उदय। कब तक रहेगा? जब तक अरिहंत दशा रहेगी तब तक कर्म का उदय निरंतर आता 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 रहता है। कब तक? निगोध दशा में भी कर्म का उदय निरंतर आ रहा है। ये भगवान जिनेंद्र ने बताई है भैया बात। जिनेंद्र भगवान ने जिनवरे हिम कही कहीदम वर्णी दो जिनवरे हिम, जिनेंद्र भगवान ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? कि कर्मों का उदय विपाक अनेक प्रकार का होता है। कभी भी किसी भी जीव को कर्म फल एक सा नहीं आता। एक तो आता ही नहीं है, एक सा भी नहीं आता। तो ज्वाइन ही नहीं करना होता तो क्या करूं? श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उस जन्म समय में जिनके गर्भ से वो बाहर आया और जिनके निमित्त से वो गर्भ में आए, वे दोनों के दोनों जेल में पड़े थे अपने साले के हाथों। साला ही था ना वो, कंस, देवकी का भाई है ना। कंस के ऑर्डर में वे दोनों के दोनों क्या नाम, वसुदेव और देवकी, दोनों के दोनों जेल में पड़े हैं। एक तरफ ये जान रहे हैं कि मेरे गर्भ में महापुरुष आ रहा है, साथ में घबराहट भी है कि ये कंस उस महापुरुष को मारने के परिणाम लिए हुए है। अब बताओ, एक समय में उदय की विचित्रता देखने लायक है। हर्ष भी और खेद भी। महापुरुष आने वाला है, इस अंतःपरिणति में हर्ष, और ये मारने के विकल्प में लगा है, इस परिणति में खेद। अब ये उदय का फल एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जब इतने बड़े महापुरुषों के साथ, नारायण पुरुष हैं श्री कृष्ण, कोई छोटी मोटी हैसियत नहीं है। महापुरुषों में आते हैं, सलाका पुरुषों में आते हैं। अकेले उनकी नहीं, अपन सबकी ले लो। तीर्थंकरों का भी देख लो। तीर्थंकर पूर्व भव का आयु पूरी करके मां के गर्भ में आते हैं। जब वे गर्भ में आने को होते हैं, उसके 6 महीने पहले से नगर में उनके नाम पे महामहोत्सव मनना चालू हो जाते हैं। रत्नों की वर्षा चालू हो जाती है, नगर की रचना हो जाती है, अद्भुत नजर, वज्रमयी नजर बन जाता है, सब कुछ बन रहा है। और वे ही बालक तीर्थंकर जन्म लेते ही जन्म लेके आए हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि सभी तीर्थंकर गर्मियों के सीजन में ही पैदा हुए हो। कुछ तीर्थंकर सर्दियों में भी पैदा हुए कि नहीं हुए? जन्म घटना सर्दियों के सीजन में भी हुई कि नहीं हुई? अनेक तीर्थंकर हैं, अपन देख लो। 24 तीर्थंकरों में से कई तीर्थंकर ऐसे हैं, कुछ तीर्थंकर ये चैत में, वैशाख में, इन महीनों में जन्म लिए हैं। बहुत ज्यादा तीर्थंकरों का जन्म है इन चैत वैशाख के महीनों में। पौष बदी 11। अब ये पौष कब आती है? सर्दियों में कि गर्मी में? पारसनाथ और चंद्र प्रभु दोनों के दोनों सर्दियों में पैदा हुए थे। अब ये सर्दियों में पैदा हुए, वातावरण तो ठंडक का है, और गर्भ में से बाहर निकल के आए, और निकल के आते ही भाई साहब सौधर्मेंद्र हिला गए। हाँ जी, उनका सिंहासन नाचने लगा। फटाफट भगते भगते पहले तो सिंहासन से उतरकर वहीं स्वर्ग लोक में 7 पैर आगे चल करके वहीं जमीन पर ढोक देते हुए नमस्कार करते हैं कि बालक तीर्थंकर का अवतरण हो गया। अब बताओ, यहां सर्दियों में आए, जब वो मां के गर्भ में थे तो वहां ठंडक थी कि सर्दी थी? गर्भ में जब थे तो गर्मी थी, और गर्भ में से बाहर आए तो प्रकृति में एकदम ठंडक। अब उस एकदम ठंडक में पैदा हुए, और तत्काल विदिन अंतर मुहूर्त, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है सौधर्मेंद्र को आने में, ऐरावत हाथी लेके आने में। अंतर मुहूर्त में ही वो सौधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी को ऐरावत हाथी पे बैठा के लेके आता है। और अकेले यही नहीं आते हैं, सारा परिकर लेके आता है, और आके फटाफट मां को स्वप्न निद्रा में सुलाकर
और उनकी गोद में आर्टिफिशियल बालक जैसा, तीर्थंकर जैसा ही बालक स्थापित करके, और ये ओरिजिनल तीर्थंकर को लेके चल देता है। अब ये चल दिया, अब कपड़े पहन के तो पैदा नहीं हुए थे ना, माँ तो बेहोश हो गई है, माँ तो बिल्कुल बेसुध हो गई है, अब कौन कपड़े पहनाएगा। और ये आ गई देवांगना इंद्राणी, और उसी ने आए और देवोपनीत कपड़े पहना दिए और पहना के फटाफट लेके गई। और लेके गई तो अंतर मुहूर्त में ही पांडुक शिला पे ले जा करके, अब पांडुक शिला पे हवा चलती होगी कि नहीं चलती होगी, ठंडी गर्मी कैसी चलती होगी, सोचो जरा, पौष महीने का है, ठंडी हवा चल रही है, इधर ठंडी हवा चल रही है, गर्म प्रकृति में से जन्म लेके बाहर आए हैं, और इन श्रीमान ने उठाए कलश, कितने बड़े बड़े, 8 योजन विस्तार का तो कलश का पेट है, और 1 योजन विस्तार का कलश का मुंह है। इतने बड़े बड़े कलश वहां क्षीर सागर से मंगाए जल भर भर के, और वे एकदम ठंडी प्रकृति वाले सीजन में, और वो जल डाला होगा तो गर्मी लगी होगी, ठंड लगी होगी। अब बताओ, तीर्थंकर प्रकृति का संयोग लेकर आए और इतनी अनुकूलता में आए, अब ये ठंड गर्मी ठंड गर्मी ठंड गर्मी, अरे भाई साहब, आज के बच्चे पैदा होते हैं वो गर्मी में से पैदा होके आए और आते ही बाहर पीलिया हो जाता है जरा जरा से बच्चों को। अब सोचो जरा, जन्म लेके आया है मुलायम शरीर, और इतना जल, कितना जल, एक कलश कितना बड़ा, 12 योजन समझते हैं कितना होता है, 8 योजन कितना होता है, 1 योजन में लगभग 12 किलोमीटर होते हैं लगभग। अब समझ लो 8 योजन का उस घड़े का पेट है, 8 योजन का मतलब कितना होगा, 12 अट्ठे 96, माने पूरी दिल्ली उस समा जाए, इतना बड़े विस्तार का तो उस घड़े का पेट है। अब सोच लो, इतना बड़ा घड़ा, क्या नाम, क्षीर सागर का जल लेकर आया और वो सिर पे डालना चालू किया, और फिर एक घड़ा थोड़ी डाला था, एक तरफ से सौधर्म तो दूसरी तरफ से ईशान, ये दोनों के दोनों अपने आप लगातार धारा प्रवाह रूप से जल डाले जा रहे हैं। अब सोचो, वो गर्म प्रकृति में से निकल के आया, ठंडे सीजन में आया, और फटाफट ये वहां लेके गए। अब इंद्रों के पास तो शरीर वैक्रियक है, और इस बालक के पास तो शरीर औदारिक है भाई साहब। अब इतनी तेज हवा में लेके गए होंगे, इतनी दूर पांडुक शिला पे लेके गए होंगे, ठंड थोड़ी लगी होगी, हवा में ठंडक थोड़ी लगी होगी, और फिर जल डालना चालू कर दिया, इतना लबालब लबालब लबालब, 1008 कलशों से अभिषेक किया था। अब ये उदय का फल एक साथ चला कि नहीं चला, अपन सोचो जरा हिसाब। और तीर्थंकर प्रकृति वाले के साथ ऐसा महोत्सव मन रहा है, अपन ने इस उत्सव में तो उसको महत्वपूर्ण गिन लिया, मगर उदय की विचित्रता तो उस समय चल रही कि नहीं चल रही। महावीर बालक के पास खेल रहे थे इंद्रों देवों के साथ, उस बीच में एक वो सांप आ गया, बाल्य अवस्था में ही पेड़ के आसपास खेल रहे थे, और एक कोई देव सांप बन करके महाभयंकर फुंकारता हुआ सामने आ गया। अब वो सामने आया है, वो उदय का फल, अनुकूल और प्रतिकूलता एक ही समय में लेके आया कि नहीं आया। अब इनकी निडरता ने उस अनुकूल प्रतिकूल फल को बेकार कर दिया, और वे सांप के फन पे खड़े होकर पेड़ पे चढ़ गए। सोचने लायक है, उदय के फल, उदय रूपी जो विपाक, विपाक बोलो फल बोलो, उदय का फल हर समय विचित्रता लिए हुए आता है, और ये विचित्रता जब तक कर्म संयोग है, वेदनीय आयु नाम गोत्र इत्यादि तक का भी कर्म संयोग है, तब तक ये उदय विचित्रता नियम से रहना है। अब और देख लो, तीर्थंकर ऋषभ देव महाराज को जो शरीर संयोग मिला है, वज्र ऋषभ नाराज संगनन है, समचतुरस्य संस्थान संगनन, वो क्या नाम, संस्थान भी बहुत उत्कृष्ट, संगनन भी उत्कृष्ट, हड्डियां वज्र की हैं, इतना मजबूत होते हुए भी 500 धनुष का है, और 84 लाख पूर्व की आयु के लिए मिला है। और महावीर स्वामी को वही तीर्थंकर प्रकृति लेके आए हुए वाले को फल, शरीर कितना संयोग में मिला, 7 हाथ ऊंचा, उधर 500 धनुष ऊंचा, इधर 7 हाथ ऊंचा,
उनको 84 लाख पूर्व की आयु संयोग मिला, इनको 72 वर्ष की आयु संयोग मिला। अब ये उदय में विचित्रता नहीं दिख रही? एक की 2-2 शादियां हो रही, कुछ की 96 हजार शादियां हो रही, और इन महावीर की एक भी शादी नहीं हो रही। ये उदय की विचित्रता है कि नहीं है? एक को 83 लाख पूर्व के उदय का उम्र में वैराग्य लेने का भाव बनता है, और एक 30 साल की उम्र में ही वैराग्य लेने के लिए आ गया। ये सब उदय की विचित्रता चल रही कि नहीं चल रही? एक को 1000 वर्ष के लिए तपस्यारत रहना पड़ा, और दूसरे ने 12 साल में ही तपस्यारत रहकर केवल ज्ञान ले लिया। एक 1 लाख वर्ष कम, एक को ले 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व के लिए केवल ज्ञान दशा में बैठा है, और दूसरे को कितने 30 साल के लिए केवल ज्ञान दशा मिली। ये महावीर और आदिनाथ भगवान का परिचय बता रहा हूं अलग अलग। अब ये उदय की विचित्रता है कि नहीं? अपन अपने ऊपर देखो, एक बालक जन्म लेता है, चांदी के चम्मच में पानी पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए मौका आता है, और दूसरा बालक इसी देश में पैदा होता है, वो लोहे की चम्मच भी उसको नसीब नहीं होती है। एक को लिटाने के लिए मुलायम मुलायम गद्दे मिलते हैं, और एक को लिटाने के लिए रेतीली जमीन मिले कि न मिले इसका ठिकाना नहीं। अब ये सब उदय की विचित्रताएं चलती कि नहीं चलती? और ये सब भगवान जिनेंद्र ने इन उदय की विचित्रताओं का परिचय देने में बहुत, जिनवाणी में सारा वर्णन, एक आत्मा के अलावा जितना भी वर्णन है वो सब का सब वर्णन उदय विपाक संयोग इनका ही तो परिचय है। संयोगों का उद्गल धर्म धर्म आकाश काल और अन्य जीव, ये सब संयोग है कि नहीं है? इनका परिचय दिया। फिर परिणामों का परिचय दिया, परिणामों का दंड, परिणामों का बंध, परिणामों का सत्ता, परिणामों का उदय, उनका फल, इन सब के परिचय में पूरा का पूरा करणान योग संयोगों का परिचय देने के लिए ही तो है पूरा का पूरा। अब कर्तव्य हमारा यह है कि ये सब जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं। आप कहोगे साहब जिनेंद्र भगवान ने उनका इतना सारा परिचय क्यों दिया? जब एक की ही रुचि करानी थी, अपने को ज्ञायक भाव की ही रुचि करानी थी, तो इसी का ही परिचय देते। उन सब का परिचय क्यों दिया? कि भैया अनंतों में एक हो तुम, अनंतों में एक हो। जब एक हो तो अपने एकत्व को इन अनंतों में से छांटना पड़ेगा। इसका नाम है विभक्त पने की कला। और इन अनंतों में से एक को छांट लिया और एक को पसंद कर लिया, इसका मतलब है एकत्व की कला। ये एकत्व विभक्त की ऐसी कला ये ज्ञानी जनों ने हमें बताई है। मस्ती आनंद लेने का खेल है। अपन कभी भी अनेक रूप नहीं हुए, और जो मेरे साथ अनेक बन करके आए, मैं नहीं गया वहां से, वे अनेक ही मेरा साथ छोड़ छोड़ करके गए हैं। मैं कभी अपना साथ छोड़ के कहीं नहीं गया भैया। मैं सदा काल मेरे साथ हूं और मेरे साथ ही रहने वाला हूं, और जितने मेरे साथ आने वाले और अनेक दूसरे हैं वे अभी हैं और फिर आगे नहीं रहेंगे। इसलिए इन अनेकों की चर्चा बहुत आयत में आने पर भी जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि ये मुझ स्वभाव जू है नहीं, हैं तो वे अनेक। घबराने की जरूरत नहीं है कि साहब हम एक हैं और वे अनेक हैं, कहीं वे लूट लेंगे तो। कि भाई साहब अनेकों में ये कभी ताकत नहीं होती कि वे एक को लूट सकें। महाभारत के कथानक आपने सबने सुने पढ़े होंगे। ये श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी ऑफर दिया था कि तुम मुझे अपना लो। सुना होगा आपने महाभारत में। श्री कृष्ण, क्यों कि सबको लग गया था कि जिनके साथ श्री कृष्ण वो जीतेगा। ये चाहे वो पांडवों का ग्रुप हो और चाहे वो दुर्योधन क्या कौरवों का ग्रुप हो, वो क्या नाम धृतराष्ट्र, और वो बड़े गुरुजी बड़े बड़े क्या नाम था उनका, द्रोणाचार्य नहीं गुरुजी हैं वे तो बड़े बड़े, और कुल के बड़े भीष्म पितामह भी उनके संग में बैठे। भीष्म पितामह जैसे बुद्धिशाली, द्रोण क्या नाम गुरु द्रोण जैसे साहसी महापुरुषार्थी, और धृतराष्ट्र जैसे कूटनीतिज्ञ, और कर्ण जैसा जिनको साथी मिल गया,
ऐसे दुर्योधन को भी यही सबको समझ में आया था कि जिनके साथ श्री कृष्ण, वो इस महाभारत को जीतेगा। तो ऑफर पहले दुर्योधन को दिया था कृष्ण जी ने कि भाई साहब आप कर लो जिसको पसंद करना है। मैं दो जगह बटा हुआ हूं, एक जगह मैं निहत्था अकेला और दूसरी जगह मेरी पूरी की पूरी है नारायण की सेना। कर लो चॉइस। चॉइस मिली थी पहले में पहले, पांडवों को चॉइस नहीं मिली थी, चॉइस मिली थी। चॉइस समझते हैं ना, पसंदगी। दो में से एक छांटने के लिए पसंदगी मिली थी दुर्योधन को, और दुर्योधन से कहा गया था तू जिसे पसंद करे वो तेरे पास, बस देख ले। एक तरफ निहत्था में, निहत्था कोई हथियार औजार नहीं, एक तरफ निहत्था में और दूसरी तरफ पूरी ससैन्य सारी की सारी सेना तू ले ले, जो जिसको चाहिए ले ले। अब दुर्योधन को मरना था ना, दुर्योधन को पिटना था, अपने पूरे के पूरे कौरव भाइयों को मरवाना मिटवाना था, तो उसको एक पसंद नहीं आया। बोले युद्ध सेनापति थोड़ी लड़ता है, राजा थोड़ी सेना लड़ता है। युद्ध तो सेना ही लड़ती है, सेना के लड़ने पर ही युद्ध जीता जाता है। राजाओं के तो नाम अकेले चलते हैं, उनके तो केवल कहने ही कहने की बातें हैं। और हम तो जानते हैं ये श्री कृष्ण जी काम क्या करेंगे, केवल बतौले फेंकेंगे, ये तो बातें ही बातें देते रहेंगे। इनके बस की लड़ना, जब निहत्ता है तो क्या लड़ेगा। उनने, दुर्योधन ने पसंद किया लड़ाई के लिए सारा औजार, ससैन्य पूरी की पूरी सेना। कितनी सेना होती है, नारायण की सेना। चक्रवर्ती की तो होती है, क्या बोलते हैं, अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी सेना। और नारायण की भी अक्षौहिणी है, मगर इनकी सुदर्शन चक्र वाली सेना है। सुदर्शन चक्र भी ले जा, ले जा भाई, तेरे को जो चाहिए वो ले जा। अब दुर्योधन के सामने चॉइस थी। उसने कहा कि यार अकेला तो ये बातें ही बातें देगा, मेरी लड़ाई और ढीली ढाली कर देगा, उपदेश ही उपदेश झाड़ेगा, लड़ने भिड़ने के लिए तो इसके पास कुछ है ही नहीं। तो एक काम करो, तुम सारी सेना हमें दे दो। और ले ली उसने, सारी की सारी सेना ले ली। खुद की अपनी सेना भी है कौरवों की, क्योंकि राजा उसका बाप है। जब राजा बाप है तो सारी की सारी सेना इनकी अपनी हो गई। कर्ण जैसा महायोद्धा भी इनके साथ में है, और श्री कृष्ण की सेना भी उनके हाथ लग गई। और इधर दूसरी तरफ बिल्कुल सेना नहीं है पांचों के पास, केवल पांच हैं ये, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांच ही तो हैं, और कौन है इनके साथ। एक भी साथ नहीं है, ना गुरु द्रोण, ना भीष्म, ना वो और कोई माता फाता, कोई साथ नहीं है, अकेले पांच। इनने कहा, कृष्ण जी इनके पास पहुंचे, हाँ जी तुम्हारी क्या चॉइस है। तो अभी तो उन्होंने ये उसको चालू करके ठीक से देखा यार, ये तो ढीला है यार। कृष्ण जी पहुंचे, कृष्ण जी ने कहा तुम्हारी क्या चॉइस है। तो अर्जुन बोलता है अब चॉइस का क्या मामला है, चॉइस के नाम पे तो आपने सारी की सारी दूसरी चॉइस उनको दे ही दी है, अब तो अकेले आप बचे हो, हम तो बचे खुचे आपको ही पसंद करते हैं। तो कृष्ण बोले हंसी मजाक में, अच्छा बचा खुचा मैं पसंद आया हूं। बोले बचे खुचे नहीं, यदि तुम हमारे सामने दो के भेद कर करके, यदि दो का डिवीजन हमारे सामने भी खड़ा करते, तो भी हम तो केवल श्री कृष्ण को पसंद करने वाले हैं। अब सोचो जीत किन्हें मिली, जिनने अनेक का साथ लिया उनको जीत मिली, या जो एक के साथी बन के जिए उनको जीत मिली। महाभारत में क्या हाल हुआ है भाई साहब, नाम लेवा पानी देवा नहीं रहा कौरव समुदाय को, सब के सब मारे गए, पूरा का पूरा खाली हो गया। हस्तिनापुर कौरवों से खाली हो गया, सब भाइयों को मरवा डाला। क्यों? क्योंकि अनेक के बल पर कभी विजय हाथ नहीं लगती है। विजय जो हाथ लगती है वो एक की दबंगियत से ही विजय हाथ लगती है। एक को दबंग गिना और महाभारत पूरा का पूरा अपने पक्ष में कर लिया था कि नहीं कर लिया था। सब मर गए थे, अकेला वो तो दुर्योधन का एक भांजा जो वहां गुजरात में था, क्या नाम था उसका, शत्रुंजय,
वहां वो था ये दुर्योधन का भांजा, वो बचा था, बाकी तो सब मर ही गए थे। अब इन लोगों ने पांचों के पांचों ने विजय लेके बाद में वैराग्य अंगीकार किया, क्योंकि शिक्षक जो उनका, वो क्या बोलते हैं उनको, सारथी, श्री कृष्ण मिले हुए थे ना सारथी अर्जुन को, वो सारथी ये कह रहा है कि भाई देख लो, सब के सब युद्ध में साफ हो गए, अंतः परिणामों में वैराग्य भाव जगा। ज्ञानवान तो थे ही पांचों के पांचों, वैराग्य भाव जगा और दीक्षा लेकर चले गए तो वहीं जाके शत्रुंजय की पहाड़ी पे पहुंच गए। अब शत्रुंजय की पहाड़ी पे पहुंच गए और ध्यान मग्न हो गए, पांचों के पांचों बिल्कुल अडोल खड़े हैं, अडोल। वो दुर्योधन का भांजे को याद आया कि यार ये तो वे ही हैं जिनने हमारे पूरे के पूरे खानदान भाइयों को सबको मार डाला, मामाओं को मार डाला है। तो वो जाके आग लगा के लोहे के कड़े बना बना करके वहीं के वहीं हाथों में और पैरों में पहना दिए। कर लो भाई, उदय की विचित्रता देखने लायक है। उदय की ऐसी विचित्रता, एक जीवन में अनेकों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं भैया। अरबपतियों के घर में पैदा हो जाए, करोड़पति बन के रहे और रोडपति हो जाए, और रोडपति बन के पैदा हो गए और करोड़पति हो जाए। ये सब दशाएं उदयों की विचित्रता में चलती हैं कि नहीं चलती हैं। अब इन उदयों की विचित्रता में अपन जो जीवराज हैं वो अनेक होते हैं कि एक के एक बने रहते हैं। ये आचार्य देव कहना चाहते हैं कि उदय विभाग में, उदय जो फल है, उदय का जो विपाक माने फल है, उसमें विचित्रता, अनेकता, क्षणिकता, अनंतताएं हैं। ये सब मेरे इर्द गिर्द हैं, ये मेरे कुछ नहीं लगते, मैं तो सदाकाल इनसे न्यारा, अपने में पूरा, इनसे न्यारा, अपने में पूरा, स्वयं पूर्ण ऐसा अपना भगवान आत्मा अपनी नजर में आने लायक है। क्यों? क्योंकि वही मैं हूं। गाथा यही कह रही है, कर्मों ही के जू अनेक, उदय विपाक जिनवर ने कहे। क्या हुआ, ग्रंथ गायब हो गया? ग्रंथ लाइए भाई। तो एक ही मिनट रह गया, 2 मिनट। कर्मों ही के जू अनेक, कर्मों के अनेक उदय विपाक जिनवर जिनेन्द्र भगवान ने बताए हैं, वे मुझ स्वभाव जू हैं नहीं, वे मेरे नहीं है, वे मेरे नहीं है। इसका नाम है विभक्त, पृथक्त्व, अधःकरण। हाँ जी, वे मेरे कुछ नहीं है, भिन्नता जानी, विभक्तता जानी, और ये अधःकरण का पहला पुरुषार्थ है। साहब वे मेरे नहीं है तो मैं तो हूं कि नहीं हूं, कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं। ये एकत्व की अनुभूति है, ये एकत्व की अनुभूति सम्यक दृष्टि है। इसी का नाम अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का अनंत आनंदमयी जीवन पद्धति है। कर्मों के उदय का विपाक फल जिनेन्द्र देव ने अनेक प्रकार का कहा है। वे मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो हूं कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नहीं का क्या मामला है? मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, ज्ञायक भाव हूं, प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप जानता हुआ, नित्य नियम से जानता हुआ और ज्ञाता स्वरूप एक रहता हुआ, ऐसा एक ज्ञायक भाव अनादि से अनंत काल तक के लिए अपने स्वरूप सत्य में रहता हुआ मैं हूं। ऐसी मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसी एक्सेप्टेंसी हुई कि इतनी दबंगियत आती है कि अब इन अनेकों से मुझे क्या लेना देना है। किसी का विनाश मुझे नहीं करना पड़ेगा, किसी को हटाना मुझे नहीं पड़ेगा, सब अपने आप अपने आप। ये तो इतना ईमानदारी का धंधा है भैया। कर्म प्रकृतियां जितनी ईमानदार हैं, अजब गजब की ईमानदार हैं। उन्हें जब ये लगा कि इस जीव ने अपने में अपना अपनत्व तो करना चालू कर दिया, वे अपने आप सारा परिवार कुनबा समेट के जाने लग जाते हैं। हमें नहीं निकालना पड़ता है, वे स्वयं अपने आप चले जाते हैं। जैसे जहां सूर्य का उदय हुआ
वहां अंधकार के जितने परमाणु थे वे सब के सब अपना बोरिया बिस्तर समेट समाट के जाने लग जाते हैं, भगाना नहीं पड़ता है। ऐसे ज्ञानमयी जीवत्व की स्वीकृति में सब के सब कर्म फल, कर्म के उदय के विपाक और बाह्य संयोग सब के सब न्यारे 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 होते जाते हैं, न्यारे थे और न्यारे होते जाते हैं, और मैं एक था और अपने एकत्व में रहता रहता हूं। ऐसा मेरा अजब गजब का एकत्व है। ये समय तो हो गया। जो कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव हैं वे मेरे स्वभाव नहीं हैं। मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव। अभी का समय यही पूरा हुआ। भावार्थ और ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर यह, इसकी चर्चा फिर अपन कल सुबह के स्वाध्याय में करेंगे। आज अभी यहीं विराम लेते हैं। सायंकाल के लिए एक और अवसर साथ में है। अवसर क्यों, आपको कोशिश करेंगे। एक आज के शाम में सुकमाल मुनिराज की, महामुनि सुकमाल का जीवन वृत्त क्या बोलते हैं उसको, एनिमेशन टेलीविजन के द्वारा आपको इसी स्वाध्याय के टाइम पे शाम को वो 1 घंटा 15 मिनट का है। 1 घंटे 15 मिनट का एनिमेशन का जीवन चरित्र वर्णन है सुकमाल मुनिराज का। अपन भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं, देखें तो सही अपने महापुरुष कैसे कैसे अजब गजब के हुए हैं। पूर्व भव, वर्तमान भव के बाद आगामी सिद्धत्व की तैयारी, स्वर्ग गए, वहां से आगे जाके मोक्ष जाएंगे, ऐसा पूरा का पूरा एनिमेशन फोटो सहित पिक्चर। और स्वाध्याय भी होगा उसमें। स्वाध्याय हमारे भाई संजय जी जेवर, उनके द्वारा जो चलता है वो उसमें कथानक के रूप में आएगा। आप सब उसका लाभ लेने के लिए अपने आप को 6:15 बजे से तैयार कर लीजिएगा। 6:15 बजे से 7:45 बजे तक के लिए सायंकाल का स्वाध्याय चलेगा। टीवी पर चलेगा ना, जैसे स्काइप पे अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं ना, अच्छा इसी पर स्काइप पे ही चलेगा। इस स्काइप को यदि आप टेलीविजन, आपके यहाँ जो क्या बोलते हैं एंड्रॉइड वाले टेलीविजन होते हैं ना, हाँ जी, क्या ECG एलईडी वगैरह होते हैं, जो एलईडी जो टेलीविजन जो टेलीफोन से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके द्वारा आप टेलीविजन पे भी देख सकते हैं। हाँ, वो सब अपने अपने घर में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से देख सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर पे देखो और फोन पे देखो। ये पूरी की पूरी एनिमेशन में 1.25 घंटे की पिक्चर है। वो शाम को आज 6:15 बजे से चालू करेंगे, 6:20 से चालू करेंगे, तो आप जरूर उसका लाभ लीजिएगा। अभी यहीं सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।